हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल ग्लोबल सॉल्यूशन पर। कैसे हैं आप सभी? और रोजाना की तरह जो मैं पूछता हूं, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो कल हमने सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया था, सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था बच्चों। तो आज नेक्स्ट लेकर के चलते हैं टॉपिक को आगे की तरफ। तो आज स्टार्ट करते हैं आपके टेंसेस। ठीक है, टेंस क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टेंस शब्द कहां से निकला, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप बातें करेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपनी पढ़ाई की तरफ चलते हैं। बच्चों, क्वेश्चन है व्हाट इज टेंस? टेंस क्या होता है? व्हाट इज टेंस? टेंस होता क्या है? काफी बार बच्चों को पूछ लिया जाता है, लेकिन बच्चे बता पाने में थोड़े असहज महसूस करते हैं, बता नहीं पाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं टेंस होता क्या है। देखिए, टेंस जो शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द, किससे? लैटिन शब्द। कौन सा शब्द? लैटिन। लैटिन शब्द टेम्पस से हुई है। कहां से हुई है? टेम्पस। यानी टेंस शब्द की उत्पत्ति, टेंस शब्द कहां से निकला है बच्चों? लैटिन शब्द। एक लैटिन का जो शब्द है वो टेम्पस है, जिसका नाम, जिसका सीधा संबंध रहता है किससे? समय से। जिसका संबंध रहता है, यानी टेम्पस शब्द का संबंध समय से होता है। टेम्पस शब्द का जो संबंध है वो समय से होता है। टेंस किसी कार्य के समय तथा उसकी अवस्था को दर्शाता है। टेंस किसी कार्य या फिर उसकी अवस्था को दर्शाता है, ठीक है, जिसे टेंस बोलते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इसमें आप बच्चों एक चीज और देख लें, आप इस डेफिनेशन की स्पेलिंग आप लिख लें, दो चार बार आप लिख करके प्रैक्टिस करें, क्योंकि डेफिनेशन की जो स्पेलिंग होती है वो कई बार बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। DEFINITION डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन। लेकिन इसे बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डेफिनेशन बोलते हैं। डेफिनेशन जैसे बोलोगे आप तो इसमें गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। NA लगा देते हैं बच्चे उसमें, जो कि NA नहीं NI आता है, ठीक है बच्चों। चलिए, डेफिनेशन क्या होती है? द फॉर्म ऑफ अ वर्ब। फॉर्म ऑफ अ वर्ब, इसे आप वर्ब बोलें, वर्ब ना बोलें, ठीक है। ये जो आर है इसका ये साइलेंट करें से, जैसे फॉर्म, जैसे आर साइलेंट फॉर्म का होता है, ऐसे ही वर्ब का भी आर साइलेंट होता है। द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब का वो रूप, वर्ब का, एक वर्ब का वो रूप, विच इंडिकेट्स, जो इंडिकेट करता है, द टाइम, समय के बारे में, एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन, इवेंट इज कॉल्ड टेंस, ठीक है। यानी वर्ब का वो रूप, वर्ब का, क्रिया का वो रूप जो हमें समय और किसी काम के या फिर किसी घटना के समय या फिर अवस्था के बारे में बताए, उसे हम टेंस कहते हैं, ठीक है। कि वो काम कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, इन चीजों के बारे में बताए तो उसे टेंस कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, क्रिया का वो रूप, द फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज रिलेटेड, जो संबंधित है, टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, जो समय के कॉन्सेप्ट से संबंधित है, जो समय से संबंधित है, क्रिया का वो रूप जो समय से संबंधित है, उसे हम टेंस कहते हैं। और देखिए, वैसे तो टेंस की बहुत सारी डेफिनेशंस बन सकती हैं, ठीक है।
चलिए, द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, क्रिया का वो रूप, which shows, the form of a verb shows the time when an action takes place. क्रिया का वो रूप जब कोई काम होता है उसके समय के बारे में बताए, किसी काम के समय के बारे में जो हमें बताए उसे हम टेंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट। अच्छा, टेंस के कितने टाइप्स होते हैं बच्चों? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, टेंस, तो देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। कितने प्रकार के टेंस होते हैं? टेंस होते हैं बच्चों 3 टाइप्स के। कितने? 3 टाइप्स के होते हैं टेंस। चलिए डिस्कस करते हैं। ये टेंस होते हैं 3 टाइप्स के। देखिए लिख रहा है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। 3 प्रकार के टेंस होते हैं। टेंस जिनमें होता है पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यानी टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यानी किसी भी काम को हम 3 ही अवस्था में दर्शा सकते हैं, 3 ही स्टेट में बता सकते हैं। या तो वो काम पास्ट में हुआ होगा, या प्रेजेंट में हुआ होगा, या फिर फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो 3 टाइप्स के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है बच्चों, इन सभी के 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, यानी आप एक याद कर लीजिए, सब याद हो जाएंगे आपको। वो किस तरह से? जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, यदि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको लर्न हो गया तो आपको पास्ट इंडेफिनिट भी इंडेफिनिट बोलो, इसे आप इंडेफिनिट ना बोलें, आप इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यदि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लर्न हो गया तो आप पास्ट को भी कर लोगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यानी तीनों के एक जैसे ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की। नेक्स्ट दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, यानी इन सभी के भी, यानी प्रेजेंट का परफेक्ट होता है तो पास्ट का भी परफेक्ट होता है और फ्यूचर का भी परफेक्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये होते हैं बच्चों, यानी 3 टाइप्स होते हैं टेंस के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और उन सभी के 4 पार्ट्स होते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, मैंने आपसे बताया था जो टाइम और उसकी अवस्था को बता दे वो टेंस होता है। ठीक है, टेंस का काम होता है जो हमें किसी काम के अवस्था के यानी स्टेट और समय के बारे में बताए। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि टेंस को हम प्रेजेंट में यूज करते हैं लेकिन वो पास्ट की घटना को बताता है। कई बार वो पास्ट के बारे में भी बात करते हैं लेकिन प्रेजेंट की घटना को बताता है। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, राजू इज प्लेइंग हॉकी। राजू क्या कर रहा है बच्चों? राजू हॉकी खेल रहा है। राजू क्या कर रहा है? राजू हॉकी खेल रहा है। इसका टाइमिंग क्या है इसकी? हॉकी कब खेल रहा है राजू? हॉकी राजू प्रेजेंट में खेल रहा है। ठीक है, टाइम क्या है इसका? प्रेजेंट, यानी राजू हॉकी कब खेल रहा है? प्रेजेंट में। और इसकी स्टेट क्या है? कॉन्टिन्यूअस, यानी कि अवस्था क्या है? कॉन्टिन्यूटी में।
ठीक है, यानी वो अभी भी काम जारी है उसका, ठीक है, यानी प्रेजेंट समय है लेकिन कंटिन्यूटी अवस्था में है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हम, राजू प्लेड हॉकी, यानी राजू ने हॉकी खेली, राजू ने हॉकी खेली। टाइम क्या है बच्चों इसमें, अब ये कह रहा है राजू ने हॉकी खेली, अभी तो नहीं खेली, राजू ने हॉकी पहले खेली, तो पास्ट का जो टाइम है और इसकी स्टेट क्या है, अवस्था क्या है, कंप्लीटेड, यानी काम जो है पूरा हो चुका है। उस पहले वाले सेंटेंस में काम अभी भी जारी है, इसमें क्या है, इसमें काम कंप्लीट हो चुका है, पास्ट की घटना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, राजू प्लेज हॉकी, राजू प्लेज हॉकी, राजू हॉकी खेलता है, राजू हॉकी खेलता है, ठीक है। तो टाइम क्या है बच्चों, टाइम इसमें बिल्कुल प्रॉपर तो नहीं है, यानी राजू हॉकी अब पहले भी खेलता है, अब खेलता है और आगे भी हो सकता खेले, तो टाइम क्या है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी राजू अभी तो नहीं खेल रहा है लेकिन राजू हॉकी खेलता है, इसका मतलब वो रेगुलरिटी में है, कल भी खेली थी उसने, आज भी खेली, हो सकता कल भी खेलेगा। तो टाइम क्या है उसका, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। स्टेट क्या है, जनरल स्टेट है इसकी, यानी कि जो अवस्था है क्या है, सामान्य अवस्था है, रोजाना के खेलने की प्रक्रिया है इसकी, ठीक है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट, अब ये देखिए एग्जांपल, कितना सुंदर एग्जांपल दे रखा है, कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी मतलब क्या होता है, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो। कुड का यूज हम किस में करते हैं, वैसे तो पास्ट को शो करता है कुड, कैन का पास्ट होता है कुड, लेकिन लेकिन यहां पर ये कह रहा है कुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस दे रखा, वुड यू डू मी ए फेवर, क्या तुम मेरा फेवर करोगे, क्या तुम मेरा पक्ष लोगे, ठीक है। वुड और कुड दोनों ही पास्ट को शो करते हैं, यानी पास्ट टेंस है लेकिन प्रेजेंट टाइम है, पास्ट टेंस तो है लेकिन प्रेजेंट टाइम है, ठीक है, यानी प्रेजेंट टाइम को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, देखिए द सन, सूर्य राइजेस निकलता है इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य पूरब में निकलता है, ठीक है, लेकिन क्या आप बताइए सूर्य पूरब में अभी निकलता है या पहले भी निकलता था या आगे भी निकलेगा, बिल्कुल तीनों ही बात सही है, यानी ये जनरल स्टेट है, यानी पहले भी निकलता था सूर्य, अभी भी निकलता है पूरब से ही और आगे भी पूरब से ही निकलेगा, तो यानी ये आपकी जनरल स्टेट में आ गई, ठीक है। टाइम क्या है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये पास्ट में भी सूर्य पूरब से निकलता था, प्रेजेंट में भी निकलता है और फ्यूचर में भी पूरब से ही निकलेगा, ठीक है। तो यानी ये टाइम दिखा रहा है तीनों को और इसका जनरल सेंस है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है ही बाइज अ कार नेक्स्ट मंथ, अब इसमें ऐसा नहीं है कि वह अगले महीने एक कार खरीदता है, ऐसा नहीं है, इसमें प्रेजेंट तो दिखा रखा लेकिन फ्यूचर की घटना दिखा रखी है, यानी कि वह अगले महीने कार खरीदेगा, वह अगले महीने कार खरीदेगा, यानी फ्यूचर प्लान के लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है, फ्यूचर प्लान के लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री अगले महीने अमेरिका जाएंगे, तो ऐसा सेंटेंस लिख देंगे, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री leaves, the prime minister of our country leaves America next month, the prime minister of our country leaves America next month, ठीक है, तो वो जाएंगे तो अगले महीने, लेकिन उसमें लीव्स का प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो वहां पर प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है। इसी प्रकार से ही बाइज यानी वो खरीदेगा एक कार नेक्स्ट मंथ अगले महीने। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है, द ट्रेन इज अबाउट टू कम,
द ट्रेन इज अबाउट टू कम, यानी टेंस कौन सा है, देखो ये प्रेजेंट टेंस है, अभी ट्रेन आई नहीं है, आएगी यानी आने वाली है, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है और ट्रेन अभी आई भी नहीं है, उसके लिए कह रहे हैं द ट्रेन इज अबाउट टू कम, कि ट्रेन आने वाली है। तो फ्यूचर की घटना के लिए तो विल और शैल लगाते हैं, लेकिन नहीं, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे ऐसे टेंस होते हैं जो फ्यूचर की घटना को शो करते हैं लेकिन प्रेजेंट में बनाए जाते हैं। द ट्रेन इज अबाउट टू कम यानी ट्रेन आने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेजेंट टेंस है, इन दोनों में क्या है, प्रेजेंट टेंस तो है लेकिन फ्यूचर टाइम दे रखा है। दोनों ही एग्जाम्पल के अंदर आपका प्रेजेंट टेंस है लेकिन फ्यूचर टाइम दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट माइट रेन टुमारो, इट माइट रेन टुमारो यानी कल वर्षा हो सकती है, कल वर्षा हो सकती है। तो मे का पास्ट क्या होता है बच्चों, मे का पास्ट होता है माइट, ये पास्ट की घटना को दिखाता है, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं कल की, ठीक है, कि कल वर्षा हो सकती है। तो पास्ट टेंस है आपका, बिल्कुल पास्ट टेंस है भाई। माइट किसको शो करता है, माइट आपका पास्ट को ही तो शो करता है, पास्ट टेंस तो है लेकिन फ्यूचर टाइम है। टुमारो, टुमारो किस में आता है, फ्यूचर में आता है, यानी कल वर्षा हो सकती है, यानी रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए भी हम माइट का यूज करते हैं। रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज होता है, यानी जिसमें कम संभावना हो उसके लिए हम माइट का यूज करते हैं, ठीक है। तो मे शो तो कर रहा है पास्ट, मे का पास्ट होता है माइट, ये पास्ट को शो करता है, लेकिन टुमारो इसमें दे रखा टुमारो यानी भविष्य में, यानी कि कल वर्षा हो सकती है, पास्ट का टेंस है लेकिन फ्यूचर क्या टाइम क्या है, फ्यूचर का है। नोट, इसमें नोट कर लें आप, मॉडर्न ग्रामेरियन फ्यूचर टेंस को टेंस नहीं मानते। अभी हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है बच्चों। जो पुरानी जो बुक्स हैं, जो पहले जो ग्रामेरियन थे, वो फ्यूचर टेंस को मानते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उन्होंने टेंस की 3 कैटेगरी बांटी, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन जो मॉडर्न ग्रामेरियन है वो फ्यूचर टेंस को टेंस नहीं मानते, वो मानते हैं, वो कहते हैं कि फ्यूचर में कोई घटना होगी या नहीं होगी ये बिल्कुल फिक्स नहीं है, इसलिए वो उसे, इस टेंस को कैटेगरी से बाहर निकाल देते हैं। चलिए नेक्स्ट, एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस, टेंस के जो पहलू होते हैं उन्हें देख लेते हैं। सिंपल और इनडेफिनिट टेंस, यानी आपको मैंने अभी अभी बताया था प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, हर एक के 4 पार्ट होते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इस तरह से सभी के हैं। तो सिंपल इंडेफिनिट टेंस जिसे हिंदी में बोलते हैं सामान्य काल, ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, सामान्य काल। कॉन्टिन्यूअस यानी ये सिंपल टेंस भी बोलते हैं और इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, इंडेफिनिट कह लो आप, सिंपल कह दो। और कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव या फिर इम्परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर प्रोग्रेसिव टेंस या इम्परफेक्ट टेंस, ये कॉन्टिन्यूअस के ही नाम हैं जिनको हिंदी में कहते हैं अपूर्ण काल, यानी कि को जो काम पूरा नहीं हुआ हो, ठीक है, अपूर्ण काल। नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस, यानी जो काम पूरा हो गया हो। परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट मतलब कोई काम जो परफेक्ट हो गया हो, पूरा कंप्लीट हो गया हो, उसे परफेक्ट बोलते हैं, जिसका हिंदी अनुवाद है पूर्ण काल। क्या बोलते हैं बच्चों, पूर्ण काल। नेक्स्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी तीनों के पार्ट होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसका हिंदी अनुवाद होता है पूर्णा पूर्ण काल, पूर्ण तात्कालिक काल, ठीक है, पूर्णा पूर्ण काल और पूर्ण तात्कालिक काल, ठीक है बच्चों,
पूर्ण काल और पूर्ण तात्कालिक काल, ये इनके हिंदी अनुवाद दे रखा है, आप देख लें। कॉन्टिन्यूअस की ये लर्न कर लें। कॉन्टिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। अब देखिए, आप नोट कर लेंगे इन चीजों को। यदि पहला टेंस आप नोट कर लें, ये आगे काम आएंगे आपको, जैसे मैं क्लास में आगे पढ़ाऊंगा आपको ये सारी चीजें याद आती रहेंगी। यदि पहला टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, ध्यान से सुने, यदि पहला टेंस में कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहा हूं, यानी कि जो क्लॉज वाले सेंटेंस होते हैं, यानी प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज के जो सेंटेंस होते हैं, पहला वो कह रहा है यदि पहला टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो दूसरा टेंस किसी भी टेंस में हो सकता है। यदि आपका पहला वाक्य प्रेजेंट में दे रखा है तो जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो फ्यूचर में या पास्ट में या प्रेजेंट में किसी में भी हो सकता है। ठीक है, प्रेजेंट या फ्यूचर, यदि पहला टेंस किस में दे रखा हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में, और दैट लगा हुआ हो, तो नेक्स्ट अगला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर किसी में भी हो सकता है। यानी पहला सेंटेंस आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो दैट के बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर किसी भी टेंस में हो सकता है। लेकिन यदि पहला टेंस पास्ट में हो, यदि पहला टेंस पास्ट में दिया हुआ हो तो दूसरा भी पास्ट में ही होगा। ठीक है, यदि पहला टेंस आपका पास्ट में दिया हुआ हो तो दूसरा भी पास्ट में ही होगा। यानी पास्ट प्लस पास्ट, पास्ट पहला है तो नेक्स्ट सेंटेंस भी आपका पास्ट ही होगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आगे। तो आज की जो क्लास है बच्चों आप यहां समाप्त होती है। आप इसे अच्छी तरह से रीड करेंगे। वीडियो एक बार समझ में नहीं आए तो आप बार बार देख लें इसे। ठीक है, आपके बार बार देखने से आपके दिमाग में बहुत जल्दी से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ठीक है बच्चों, जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे वो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जिनको ये वीडियो अच्छा लगता है अपने भाइयों के पास, अपने मित्रों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास जो आपके साथ पढ़ते हो, आपके मित्र जो पढ़ते हो क्लासमेट हो आपके, तो उनके पास आप इसे शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। तो ठीक है बच्चों, कल आपसे इसी समय मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।